हेलो। हेलो। फोन ना खांदा आप उधर दियो। Hello, good evening, friends. Now we start कैंट साइकिल के बारे में। आज हम कुछ बताना चाह रहे हैं। तो कैंट साइकिल बेसिक एक फिक्स साइकिल है। इसको फिक्स साइकिल इसलिए कहा जाता है कि इसकी जो पूरी जो इसकी एक्टिविटीज हैं वो प्री डिसाइडेड एक्टिविटीज हैं। उस प्री डिसाइडेड एक्टिविटीज के ऊपर खाली हम उसके जो पैरामीटर्स हैं उनको चेंज कर सकते हैं। पैरामीटर्स मीन्स वैल्यूज। वैल्यूज को चेंज करके हम उसकी जो साइज है, लेंथ है, उसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। बट उसकी जो फिक्स साइकिल है वो एज इट इज रहता है। तो ये फिक्स साइकिल एक्टिविटी वाइज डिसाइड करे होते हैं कि कौन सी एक्टिविटीज के लिए क्या कौन सा साइकिल यूज करना है। उसके अंदर जो साइकिल की बात करते हैं तो उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ साइकिल यूज होते हैं। सबसे पहले जो साइकिल आता है इसके अंदर, मैं इसमें अभी बात करता हूँ। तो फिक्स साइकिल हैव बीन डिजाइन टू fixed cycle have been designed by control manufacturer to eliminate repetition in manual programming and allow an easy program data changes at the machines। फिक्स साइकिल जो है डिजाइन इस तरीके से किया जा सकता है, किया जाता है जो खाली उसका जो प्रोग्राम को इजी तरह यूज करके डाटा को चेंज करके यूज किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल A number of identical souls may share the same start position and same depth, same feed rate, same dwell and other features। जहाँ पे हमें सेम साइज का, सेम डेप्थ का नंबर ऑफ होल्स ज़्यादा करने हो, वहाँ पे इस कैन साइकिल को यूज़ किया जाता है। ओनली एक्स और वाई एक्सिस को अपनी पोजीशन जो लोकेशन है उसको चेंज करके उस साइकिल का जो डाटा है एक बार रीड करने के बाद वो मेमोरी में चला जाता है और मेमोरी में फिर नेक्स्ट कोऑर्डिनेट पे वो वर्क करता है। उसको इसलिए कैंट साइकिल बोलते हैं उसको। इसमें जो फॉर्मेट की बात करते हैं कैंट साइकिल के अंदर जो चीज़ है, स्पेसिफाइड वैल्यू बिकम मॉडल और फॉर द ड्यूरेशन ऑफ द साइकिल। जो उसकी वैल्यू है वो कितने बार रिपीट करना है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। डू नॉट हैव टू बी रिपीटेड अनलेस द अनटिल वन और मोर ऑफ देम चेंजेस। कैंट साइकिल की जो स्टेटमेंट लिखी है उस स्टेटमेंट को हम चेंज कब करेंगे, जब उस लाइन के जो पैरामीटर हमें अपडेट करने हैं या चेंज करना है तभी वो दोबारा से रिपीट करने की जरूरत है। अदरवाइज ओनली कोऑर्डिनेट चेंज करो और वो सारा डाटा एज इट इज यूज होता रहेगा। दिस चेंज इज यूजली एक्स वाई लोकेशन फॉर ए न्यू होल्स। इसका जो चेंज किया जाता है वो एक्स वाई की पोजीशन चेंज की जाती है, वो भी नए होल के लिए। बट अदर वैल्यू में भी चेंज फॉर एनी होल एट एनी टाइम कर सकते हो। अगर आपकी आर की वैल्यू चेंज करना है या जेड की वैल्यू चेंज करना है, फीड रेट चेंज करना है, वो कर सकते हैं। पर्टिकुलरली फॉर मोर कॉम्प्लेक्स होल ए फिक्स साइकिल इज कॉल्ड इज द प्रोग्राम बाय द स्पेशल प्रिपेटरी जी कमांड। इसको जो बोला जाता है एक इसके लिए स्पेशल जी कमांड है, उनको यूज करके इसको बोला जाता है। तो इसके अंदर जो फानुक और सिमिलर कंट्रोल सिस्टम सपोर्ट द फॉलोइंग फिक्स साइकिल ऑफन कंसिडरेशन स्टैंडर्ड बाय अदर कंट्रोल मैन्युफैक्चरर्स। तो इसके अंदर नंबर ऑफ कैंट साइकिल कितने होते हैं हमारे, सबसे पहले जो कैंट साइकिल की अगर लिस्ट आती है मशीनिंग के लिए, तो इसमें सबसे पहले आता है G76, जिसको हाई स्पीड पैक ड्रिलिंग साइकिल बोलते हैं। 76 जिसको पैक हाई स्पीड पैक से हाई स्पीड पैक ड्रिलिंग साइकिल। देन उसके बाद आता है G74 जिसको लेफ्ट हैंड टैपिंग साइकिल बोलते हैं। G76 प्रिसीजन बोरिंग साइकिल। G80 फिक्स साइकिल कैंसिलेशन एनी साइकिल, किसी भी कैंट साइकिल को कैंसिल करने के लिए G80 का उपयोग करते हैं। G81 ड्रिलिंग साइकिल जो नॉर्मल यूज होता है। G82 ड्रिलिंग साइकिल है बट डुअल के साथ है, इसको एज ए स्पॉट फेस भी बोल सकते हैं।
G83 पैक ड्रिलिंग साइकिल है, जो हमारा हाई स्पीड पैक ड्रिलिंग साइकिल है, उसी का अल्टरनेट है। G84 राइट हैंड टैपिंग साइकिल, G85 बोरिंग साइकिल, G86 बोरिंग साइकिल, G87 बैक बोरिंग साइकिल, G88 बोरिंग साइकिल और G89 भी बोरिंग साइकिल, बट ये स्पेशल केस के लिए होता है। इसकी जो फॉर्मेटिंग की लाइन है, वो लाइन इस तरीके से लिखी जा सकती है। फॉर्मेटिंग की लाइन मीन्स ये कह सकते हैं, इसके अंदर जो कंटेंट लिखे जाते हैं एक कैंट साइकिल को लिखने के लिए, सो उसमें सबसे पहले हम यूज करते हैं एन ब्लॉक को। एन ब्लॉक से हमारा स्टार्ट होता है, कोई भी हम प्रोग्राम की लाइन लिखते हैं, जस्ट कोई इनिशियली स्टार्ट करने के लिए एन से लिखते हैं। एन के बाद फिर आता है हमारा जी। जी, इसमें दो जी कोड एक साथ लगाए जाते हैं। एक जी कोड आपको रिटर्न को डिफाइन करता है, सेकंड वाला जी कोड हमारा कैंट साइकिल को डिफाइन करता है। कैंट साइकिल जो हमारे ये 10 कैंट साइकिल है, इनमें से किसी एक कैंट साइकिल को यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 81 यूज करना, 82 यूज करना, 83, ये ऐसे 89 तक जो भी हमें अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इसको यूज कर सकते हैं। उसके बाद इसमें पोजीशन आता है, पोजीशन एक्स वाई जेड। एक्स वाई की वैल्यू देख सकते हैं। एक्स वाई की वैल्यू जिस ओरिजिन से हम यूज कर रहे हैं उस ओरिजिन से इसको डिफाइन किया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर G54 से यूज किया था, G54 के ओरिजिन से जाएगा। ये एब्सोल्यूट और इंक्रीमेंटल दोनों में काम कर सकते हैं। देन उसके बाद आता है आपकी आर की वैल्यू। आर वैल्यू वो कहलाती है जहाँ से हमारी फीड स्टार्ट होती है और जहाँ पे हमारा नेक्स्ट ऑल पे जाने के लिए यूज कर सकते हैं एज ए 99 मोड के अंदर। देन उसके बाद आता है जेड। जेड मतलब फाइनल डेप्थ होती है और फीड की वैल्यूज। ये कैंट साइकिल का एक फॉर्मेट होता है। अब जो एन होता है, एन को एक्सप्लेन करते हैं। एन होता है ब्लॉक नंबर, जिसकी रेंज आपकी N1 से लेके N4x9 तक यूज कर सकते हैं, और इसके अंदर ना ही कोई डेसिमल यूज होता है, ना ही आपका कोई माइनस का साइन या साइन यूज होता है। फर्स्ट जो जी कमांड होता है वो G98 और G99 का सिलेक्शन करने के लिए आता है। G98 रिटर्न टूल टू द इनिशियल जेड पोजीशन और G99 रिटर्न टूल टू द पोजीशन स्पेसिफाइड बाय द एड्रेस आर। सेकंड वाला जी कमांड जो होता है वो साइकिल नंबर होता है। ओनली वन ऑफ द फॉलोइंग जी कमांड कैन बी सिलेक्टेड। कौन कौन से में से? 73, 74, 76, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88 और 89, इनमें से कोई एक एट ए टाइम यूज कर सकते हैं। X value can be as a absolute or incremental value, and then Y is a whole position in Y axis. Y value can be absolute or incremental value. Z axis, Z axis start point of R level, जिसको हम R बोलते हैं। एक फर्स्ट जो Z की वैल्यू होती है, इसको Z से डिफाइन नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ Z ऑलरेडी इसमें यूज हो रहा है। तो एक Z को डिफाइन करने का R एड्रेस दिया हुआ है, ये R लेवल है। ये पोजीशन होती है एट विच द कटिंग फीड रेट इज एक्टिवेटेड। आर लेवल पोजीशन कैन हैव एन एब्सोल्यूट वैल्यू और इंक्रीमेंटल वैल्यू, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन। देन उसके बाद जेड आता है, जेड एक्सिस एंड एंड पोजीशन। एंड पोजीशन जहाँ पे हमारी फाइनल डेप्थ जाने वाली है वो एंड पोजीशन कहलाएगी। इसके बाद आता है पी वैल्यूज, जो कैंट साइकिल के अंदर पी वैल्यू जो यूज होती है ड्वेल टाइम के लिए, जिसको हम पोज बोलते हैं। प्रोग्राम इन मिली सेकेंड। जो पी वैल्यू होती है वो मिली सेकेंड के अंदर डिफाइन होती है। 1 second is equal 1000 millisecond. Dwell time pause of tool is practically applicable only to G76, 82 or 88 and 89 fixed cycle. It may also apply to G74 and 84 and other fixed cycle depending on the control system parameter setting. Dwell time can be within a range. Dwell time can be within a range, ये 0.001 से लेके 4 टाइम 9.99 सेकेंड। प्रोग्राम एज P1 टू P 8 टाइम 9, क्योंकि मिली सेकेंड में काम करता है। क्यू, क्यू का दो मीनिंग निकलते हैं। क्यू जो कैंट साइकिल के अंदर यूज होता है उसके दो मीनिंग होते हैं। दो मीनिंग कौन कौन से? जब हम इसको 73 और 83 के लिए यूज करते हैं उस टाइम इसकी होती है पैक की डेप्थ, डेप्थ ऑफ ईच पैक। और जब इसको हम 76 और 87 यूज करते हैं, इट्स मीन अमाउंट ऑफ शिफ्ट ऑफ बोरिंग वैल्यूज।
और एड्रेस ijk may be used instead of q depending on the control system parameter setting. आई वैल्यू जो अमाउंट शिफ्ट होती है एंगल के लिए और जे भी वैल्यू होती है हमारी एंगल के लिए अगर कहीं पर रिक्वायरमेंट है तो। एफ फीड रेट होती है अप्लाई टू द एक्चुअल कटिंग मोशन ओनली द वैल्यूज इज एक्सप्रेस इन पर मिनट और पर रेवोल्यूशन डिपेंडिंग ऑन द डायमेंशन इनपुट्स। उसमें आप ये कह सकते हैं 95 में या 94 में लिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर आता है एल और के। एल और के रिपीटेशन नंबर है। रिपीटेशन मीन्स नंबर आपका जो एक कैंड साइकिल है उसके साथ हमने जो एक्स की वैल्यू लिखी है, जो कोऑर्डिनेट लिखा, उसी कोऑर्डिनेट पे वो साइकिल जो हमने डिफाइन किया है वो कितनी बार रिपीट करना एज ए इंक्रीमेंटल में। सो दिस इज द ये कैंड साइकिल है। अभी कैंड साइकिल के हम फॉर्मेट के बारे में बात करते हैं। फॉर्मेट है आपका रूल्स। कैंड साइकिल के कुछ जनरल रूल्स हैं, उसके बारे में एक्सप्लेन करता हूँ, बताता हूँ इसमें कौन कौन से रूल फॉलो किए जाते हैं। तो जनरली इसके अंदर जो रूल फॉलो किए जाते हैं, कैंड साइकिल्स रूल्स। कैंड साइकिल रूल्स के अंदर सबसे पहले जो आता है आपका रूल नंबर 1, प्रोग्रामिंग इज ए वेरी कंट्रोल डिसिप्लिन। प्रोग्राम इज ए वेरी कंट्रोल डिसिप्लिन। प्रोग्रामिंग जब हम करते हैं तो एक बोली सिस्टमेटिक ढंग से की जाती है और वो भी कंट्रोल मैनर में, डिसिप्लिन मैनर में। इट्स मीन्स दैट देयर आर रूल्स, देयर आर स्ट्रिक्ट कंडीशन। कहीं पे कुछ रूल होते हैं, कहीं पे कुछ पाबंदियां होती हैं। देयर आर लिमिटेशन एंड देयर आर रेस्ट्रिक्शन। कहीं पे लिमिटेशन होती है तो कहीं पे रेस्ट्रिक्शन होती है। सीएनसी प्रोग्रामिंग इज ए नॉट ए लैंग्वेज प्रोग्रामिंग बट शेयर ए लॉट ऑफ विद। सीएनसी प्रोग्रामिंग जो है एक लैंग्वेज नहीं है, एक बहुत सारी कुछ चीज शेयर करती है इसमें। We talk about a Fanuc or Siemens programming and Cincinnati programming and Mitsubishi or Magnetrol programming, for example, is essential. Fixed cycle or miniature program. फिक्स साइकिल सभी मशीनों के अंदर कॉमन होता है। मे बी वैल्यू आपका इसका एड्रेस चेंज हो सकते हैं, बट सबकी जो इसके डिसाइडेड प्री डिसाइडेड जो एक्टिविटीज है वो फिक्स है। रूल नंबर 1, कंसिडरेशन फिक्स साइकिल सेट एज ए सेट ऑफ स्मॉल कंसिडेंस मॉडल्स। इसको हम ये कह सकते हैं कि एक मिला जुला एक लाइन के अंदर जितनी लाइन लिखी वो जो मॉडल कहलाती है। जैसे हम एक कमांड जी कोड एक मॉडल होता है, ऐसे ही एक कैंड साइकिल बनाने के बाद एक सेंटेंस लिखने के बाद वो मॉडल कहलाती है। मॉडल्स मीन्स एक बार जो चीज उसमें लिख दी है वो हमारी नेक्स्ट कोऑर्डिनेट पे रिपीट होती रहेगी, वो मॉडल कहलाएगी जब तक हम उसको चेंज नहीं करते तब तक। मॉडल्स modules that contain a step-by-step series of pre-programmed machining instruction. This cycle are called fixed. इस साइकिल को फिक्स्ड कहा जाता है बिकॉज देयर इंटरनल फॉर्मेट कैन नॉट बी चेंज बाय द सीएनसी प्रोग्रामर। इसके अंदर का जो फॉर्मेट है उसको प्रोग्रामर चेंज नहीं कर सकता। दीज प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन रिलेटेड टू द स्पेसिफिक काइंड ऑफ predicted predictable tool motion that repeats from job to job। जो हमें पता है कि ये एक्शन होने वाला है इस टूल के साथ, उसी के अकॉर्डिंग हम उस साइकिल को यूज करेंगे और साइकिल और टूल का कॉम्बिनेशन होगा। पर्टिकुलर साइकिल के लिए एक टूल डिजाइन होगा, वही साइकिल उस टूल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट कमांड है इसकी जो आपका रूल्स है, various basic rules and restriction relating to the fixed cycle can be summed up in the following items। कौन कौन से आइटम्स है इसमें जिसमें ये रूल्स लोगो होते हैं। नंबर 1, एब्सोल्यूट और इंक्रीमेंटल मोड ऑफ डायमेंशनिंग कैन बी एस्टेब्लिश्ड बिफोर ए फिक्स साइकिल। Absolute or incremental mode for dimensioning can be established before fixed cycle program and anything
where a fixed cycle is active. जहां पे फिक्स साइकिल एक्टिव होता है, फिक्स साइकिल एक्टिव करने के बाद एब्सोल्यूट और इंक्रीमेंटल दोनों यूज कर सकते हैं। G90 must be programmed to select absolute mode. G90 को absolute mode प्रोग्रामिंग के लिए यूज करते हैं। G91 is required to select incremental mode. Both G90 and 91 are the models. दोनों मॉडल कोड्स हैं। देन उसके बाद जो नेक्स्ट जो आती है आपकी, if one of the x and y axis omitted in fixed cycle mode, किसी भी कैंट साइकिल के अंदर हम अगर x या y की वैल्यू दोनों में से कोई एक नहीं लिखते हैं, तो इसका मतलब ये है कि जो पहले मशीन ने रीड करी हुई वैल्यू है उसी के ऊपर ही काम करेगा। This cycle will be executed at the specified location on the one axis and current location of the other axis. एक एक्सिस तो जो हमने शिफ्ट किया है वो जाएगी, दूसरी एक्सिस अगर हमने नहीं लिखी तो जो करंट में जहां पे खड़ी है उसी एक्सिस पे काम करेगा। If both x and y axes are omitted in fixed cycle, अगर कैंट साइकिल के अंदर आपने x और y की दोनों में से कोई वैल्यू नहीं लिखी है, दी साइकिल विल बी एग्जीक्यूटेड एट द करंट टूल पोजीशन, जहां पे अभी टूल की पोजीशन करंट में खड़ी है वहां पे साइकिल चलेगा, चाहे वैल्यू वहां पे मैनुअल गई हो या प्रोग्राम के थ्रू गई हो। एक सबसे इंपॉर्टेंट रूल्स और है इसके अंदर, इफ नाइदर G98 और नॉट 99 कमांड इन प्रोग्राम फॉर ए फिक्स साइकिल, अगर किसी भी फिक्स साइकिल के अंदर आपको ने कोई भी इसमें कमांड यूज नहीं करी है, 98 या 99 में से कोई भी नहीं लगाया है, तो बाय डिफॉल्ट सिस्टम G98 को कैप्चर करता है। सिस्टम जो बाय डिफॉल्ट किसको कैप्चर करेगा? 98 को। और देन इसके बाद अभी जो है नेक्स्ट आता है, इसमें जो रूल्स है, एड्रेस P फॉर ड्वेल टाइम डेजिग्नेशन कैन नॉट बी डेसिमल पॉइंट। जहां पे कैंट साइकिल के अंदर P लिखा जाता है ड्वेल टाइम के लिए, उसके अंदर डेसिमल नहीं लिखा जाता है, और वो एज ए मिली सेकेंड के यूनिट्स में काम करता है, एज ए मिली सेकेंड की यूनिट्स में काम करता है। और उसके बाद इसमें जो रूल आता है आपका, इफ L0 K0 इज प्रोग्राम इन द फिक्स साइकिल ब्लॉक, अगर किसी भी कैंट साइकिल के लास्ट के अंदर फिक्स साइकिल के अंदर L0 और K0 अगर लिख देते हैं, तो उसका मतलब है कि जिस वैल्यू पर करंट वैल्यू पर वो एक्सिस हमने रीड कराई है उस पे वो वर्क नहीं करेगा और नेक्स्ट कोऑर्डिनेट पे जंप कर जाएगा, L0 K0 जहां पे डिफाइन किया है। एंड देन उसके बाद जो आता है आपका, जो नेक्स्ट रूल है आपका, बट विल नॉट एग्जीक्यूट देम एट द करंट कोऑर्डिनेट सिस्टम कोऑर्डिनेट लोकेशन। जिस कोऑर्डिनेट लोकेशन पे हमने इसको L0 K0 लिखा है वहां पे वर्क नहीं करेगा। एंड उसके बाद जो नेक्स्ट रूल आता है, कमांड G80 विल ऑलवेज कैंसिल, कमांड G80 will always cancel any active fixed cycle and will cause a rapid motion. ठीक है बेटा, हाँ ठीक है, बता देना। ठीक है। ठीक है, बाय, गुड नाइट। Command G80 will always cancel any active fixed cycle and will cause a rapid motion for any subsequent tool motion command. No fixed cycle will be processed in a block containing G80.
इसका एग्जाम्पल होता है, अगर आपने G80 के साथ Z की वैल्यू लिखी है, इज अ सेम एज G80 के साथ G0 लिखोगे और उसके बाद Z की वैल्यू लिखोगे, वो भी सेम है। लेकिन अगर आप G0 लिखते हो, G80 नहीं लिखते हो, तो भी काम सेम करेगा, बट G80 कैंट साइकिल को कैंसिल करेगा, G0 से भी कैंसिल हो जाएगा, बट रिकमेंडेड नहीं करता उसको। G80 आपको मस्ट है, जिससे बाकी और पैरामीटर को भी रिलेटेड को कैंसिल किया जा सकता है। प्री पैट्री जी कमांड ग्रुप G01 नेमली, जिसको हमने ग्रुप 01 डालते हैं, उसके अंदर जो कमांड यूज की जाती हैं G0, G01, G02 और G03, ये हमारे मोशन कमांड है, ये हमारे ए ग्रुप के अंदर है। ये जो कमांड है, ये अगर किसी भी करंट साइकिल के बीच में आ जाती हैं तो हमारा करंट साइकिल कैंसिल हो जाएगा। बट वाइस वर्सा भी है, जब हम G0 यूज कर रहे हैं या G01 यूज कर रहे हैं और वहाँ पे बीच में अगर हम किसी भी करंट साइकिल को डालते हैं, तो वहाँ पे G0 या जो भी हमारा मोशन का कमांड है वो कैंसिल नहीं होगा, वन साइड काम करता है। सो अभी मैंने एक लिंक शेयर किया है ग्रुप के अंदर, इसमें चैट के अंदर, इस पे जाके आप इसको रजिस्टर्ड करोगे तो मैं जूम के द्वारा आपका क्लास ले सकते हैं। ये फ्री है, इसमें रजिस्ट्रेशन होगा तो ही आप क्लास ले पाओगे। सो अभी जस्ट मैंने शेयर किया है, आप इस पे लिंक पे क्लिक करके ओपन करके देख सकते हो। और इसको जब करेंगे तो नेक्स्ट टाइम जब हम करेंगे तो जूम के साथ डायरेक्ट में आप क्वेश्चन आंसर ही पूछ सकते हो। अभी वन साइडेड है, क्वेश्चन आंसर नहीं पूछ सकते हो। अगर एक क्वेश्चन है तो आप किसी को चैट में मेरे को लिख सकते हैं। मैं 5 मिनट वेट करता हूँ। अगर क्वेश्चन नहीं है तो नो करके लिख सकते हैं, ताकि मैं आगे बढ़ूँ इसको। चैट सबके पास एक्टिव होगा शायद। अनुज तोमर जी, टीएमसी पर कीवे ब्रोच कर सकते हैं। टीएमसी मीन्स टर्नविल सेंटर पर कीवे ब्रोच किस पोजीशन पे है उस पर डिपेंड करेगा। स्लॉट काट सकते हैं कीवे की, बट ब्रोच अलग ऑपरेशन है, ब्रोच नहीं कर सकते। ब्रोच की डेफिनेशन अलग है। ब्रोच आपका क्या होता है, नॉन मूविंग टूल होता है और जस्ट एक स्लाइड करता है, उसको ब्रोच कहते हैं। बट हम अगर टर्मिनल सेंटर की बात करें तो ओनली कीवे काट सकते हैं। कीवे पॉसिबल है, लाइव टूल होगा उसके अंदर, और लाइव टूल हमारा उस फेस पे काम कर सकता है और डायमीटर पे काम कर सकता है। तो जहाँ पे टैरेट पे अगर हमने ऐसे टैरेट के ऊपर लाइव टूल ऐसे लगाया है तो लाइव टूल ऐसे निकला होगा, वो तो काम करेगा। एक टूल ऐसे फेस पे निकलता है, ऐसे फेस वाला तो फेस पे काम कर सकते हैं, फेस पे स्लाइड कर सकते हैं स्लॉट। बट जहाँ पे हमें डायमीटर पे अगर स्लॉट काटनी है तो स्लॉट उसके लिए हमें टैरेट का जो डायमीटर है उसके ऊपर वो लाइव टूल लगा होना चाहिए। मतलब एक्स एक्सिस में मूव करेगा कटिंग दौरान तो वो डायमीटर पे स्लॉट काट सकता है, और जेड एक्सिस में अगर मूव करेगा उस दौरान वो
फेस पे स्लॉट काट सकते हैं कंपोनेंट के। कीवे इन आईडी, बोर आईडी है, बोर आईडी के अंदर कीवे बोर अगर उसके अंदर अगर टूल होल्डर अंदर घुस सकता है तो पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं हो पाएगा उसमें। बोर के अंदर अगर लाइव टूल चला जाएगा तो पॉसिबल है। अनुज तोमर जी, मैंने जो लिंक भेजा है इस लिंक पे एक बार जरा सेलेक्ट कीजिए, क्लिक करके देखिए, इसमें जो इन्फॉर्मेशन है वो क्या होती है, क्या खुलता है आपका। जस्ट एक आपको ये खुलेगा और इसमें आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे जाके लास्ट में आपको लॉगिन करना है। लॉगिन फ्री है, इसमें करने के बाद मेरे पास इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। देन आपके पास जैसे ही मैं यहाँ से एक्टिव करूँगा, आपके पास एक लिंक जाएगा। उस लिंक पे आपको डेली जैसे क्लास लगती है तो आपको जूम का लिंक चला जाएगा, उस पे जूम से क्लास लगेगी, वही जूम वाला लिंक यूट्यूब पर लाइव ऑटोमेटिक हो जाएगा, तो वो दोनों काम करेगा। अभी क्या है कि वन वे है, आप अपने किसी साथी को बोल सकते हैं जो इसमें इच्छुक हो। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही है, कल फिर मिलते हैं। और कल हम कोशिश करेंगे जितने लोग जुड़ सकते हैं उनके साथ, जो इसमें जुड़ना चाहते हैं। ओके, सी यू टुमारो अगेन, गुड नाइट, बाय।